बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टोइकियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला इसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन। लेकिन इंट्रोडक्शन को रीड करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ आसान तरीके से कि स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। स्टोइकियोमेट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं? जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन होने से पहले जो चीज़ें होती हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो रिएक्शन के बाद बनती होती हैं उनको प्रोडक्ट कहते होते हैं। जैसे कि आप देखिए H2O वाटर, ये बनना है। ये कैसे बनेगा? मेरे पास 2 हाइड्रोजन की एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, तो ये 3 चीज़ें हो गई रिएक्टेंट, और इनसे जो H2O का मॉलिक्यूल बना है ये है प्रोडक्ट। कोई और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास है दूध, चीनी और जामे शीरी। ये तीनों रिएक्टेंट हैं और इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो है दूध जामे शीरी। तो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को स्टडी करना है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, इनके आपस में कैसे रिएक्शंस होती हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनते हैं और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट कैसे बनते हैं, ये सारी बातों की स्टडी स्टोइकियोमेट्री कहलाती है। द स्पिरिट ऑफ केमिस्ट्री इज रिकॉग्नाइज्ड इन इट्स प्रैक्टिकल नेचर। यानी केमिस्ट्री की दुनिया में वैल्यू उसके प्रैक्टिकल नेचर की वजह से है, जो दुनिया में उसके रियल लाइफ में फ़ायदे हैं उसकी वजह से है। जस्ट इमेजिन हाउ यूजफुल इट कुड बी टू डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन सम नॉन क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स अंडरगो अ केमिकल चेंज। वो कह रहे हैं आप इमेजिन करें कि आपको पहले से पता है, आपके पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं रिएक्टेंट की, और आप उसी से ही पता लगा लें कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो ये कितनी यूज़फुल बात है, और ये हमें कैसे पता लगेगा? स्टोइकियोमेट्री को समझने से। थिंक अबाउट एन ऑटोमोटिव इंजीनियर। एक ऑटोमोटिव इंजीनियर है। ऑटोमोटिव इंजीनियर ऐसा इंजीनियर होता है जिसका काम गाड़ियों से रिलेट होता है, गाड़ियों को मैन्युफैक्चर करना, डिज़ाइन करना, उनके पार्ट्स वगैरह बनाना। वो स्टडी कर रहा है फ्लू गैसेस को। फ्लू गैसेस होती हैं जो गाड़ियों में फ्यूल जब जलता है तो उससे जो गैसेस रिलीज होती हैं। What amount of exhaust gases will be produced due to the combustion of gasoline in an internal combustion engine? तो वो कैलकुलेशन से ही पता लगा सकता है कि जब कंबस्टन इंजन में गैसोलीन, पेट्रोल वगैरह जलेगा, उसकी कंबस्टन होगी, तो उससे कितनी एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस होंगी। या फिर वो कह रहे हैं कि सपोज करें आप किचन में हैं और आपने 12 कप कॉफ़ी बनानी है, तो आपको 12 कप कॉफ़ी बनाने के लिए मिल्क और शुगर की एक ख़ास क्वांटिटी का हिसाब किताब लगाना पड़ेगा ना। तो वो प्रोपोर्शन आपको स्टोइकियोमेट्री को समझने से ही सही तरीके वाली पता लग सकती है। अगर आपके पास स्टोइकियोमेट्री की मालूमात है, आपको पता है कि कितने रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट बनाते हैं, तभी आप सही तरीके से 12 कप कॉफ़ी भी बना पाएंगे। तो ये सारी बातें इस चीज़ को वाज़े करती हैं कि स्टोइकियोमेट्री की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोइकियोमेट्री ग्रीक स्टोइकियोन मीन्स एलिमेंट एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। स्टोइकियोमेट्री 2 ग्रीक वर्ड्स से मिलके बना हुआ है। स्टोइकियोन मतलब एलिमेंट और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट, यानी हमने एलिमेंट की मेजरमेंट करनी है, उसको नापना है कि कितना रिएक्टेंट होना चाहिए तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। Deals with the study of quantitative relationship between reactants and products in a chemical reaction by using balanced chemical equation. क्वांटिटेटिव मतलब जिसमें नंबर्स मौजूद हों। 2 चीज़ें होती हैं ना, एक क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मतलब जिसमें हमने नंबर्स वगैरह को देखना है, ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन भी सकें। तो स्टोइकियोमेट्री रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी करती है। यू नो दैट ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस केमिकली कंबाइंस टू फॉर्म वाटर। वो कह रहे हैं आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ये दोनों मिलकर वाटर बनाती हैं, लेकिन अगर हमें नहीं पता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सही अमाउंट का कि वो कितनी मिकदार में होंगी तो कितना वाटर बनेगा, तो हम वाटर नहीं बना सकते हैं। और ये वाली बातें भी हमें स्टोइकियोमेट्री से ही पता लगती हैं। कंक्लूसिवली स्टोइकियोमेट्री टेल्स अस व्हाट अमाउंट ऑफ ईच रिएक्टिंग species we require to consume completely into desired amount of products. स्टोइकियोमेट्री हमें बताती है कि हमने कितनी रिएक्टेंट की अमाउंट लेनी है, कितनी हमें ज़रूरत है रिएक्टिंग स्पीशीज़ की, ताकि वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। ना ही वो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ज़्यादा हों और ना ही कम हो कि वो प्रोडक्ट बना ही ना सकें। Although stoichiometry is an important tool for solving diverse problems in laboratory, वो कह रहे हैं कि स्टोइकियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टूल है
इसको हम लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, इंजीनियरिंग, फूड मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, एंड मैनी अदर फील्ड्स, और बहुत सारे फील्ड्स में इसका यूज़ है। हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टोइकियोमेट्री यूज़ करते हैं, बट इट इज़ बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। लेकिन स्टोइकियोमेट्री का मेन असम्पशन यही है कि रिएक्टेंट कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। अब जिस मर्जी फील्ड में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका असम्पशन यही रहेगा हर फील्ड में कि हमने यही देखना है कि कितने रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट बनाते हैं। इनफैक्ट मैनी केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल टू सम एक्सटेंट। कुछ केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं, यानी अगर कुछ चीज़ों ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया है तो वो दोबारा प्रोडक्ट ब्रेक होके रिएक्टेंट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर इन सम केमिकल प्रोसेसेस साइड रिएक्शंस ऑल्सो अकर। कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं उनमें साइड रिएक्शन भी हो जाते हैं, जैसे हम रिएक्शन तो कोई और कर रहे हैं लेकिन खुद ब खुद ही हमने उसको नहीं किया, बीच में कोई और रिएक्शन भी उन्हीं रिएक्टेंट से हो गया और कोई नया प्रोडक्ट बन गया। तो ये था हमारा टॉपिक स्टोइकियोमेट्री इंट्रोडक्शन का। अगर आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन नहीं आती, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, इसका आंसर क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है जो आपकी क्लास की ही बायोलॉजी की बुक का पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, उसके अंदर मैंने केमिस्ट्री को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।